बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम गणना ग्रंथ यानी बुक ऑफ नंबर्स शुरू करेंगे। इसका अध्याय 1 से 3 और स्रोत ग्रंथ का 83वां स्रोत सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। गणना ग्रंथ अध्याय 1। गणना के नियम। मिस्र देश से बाहर आने पर दूसरे वर्ष के दूसरे महीने के पहले दिन प्रभु ने सिनाई के उजाड़ खंड में दर्शन कक्ष में मूसा से यह कहा, तुम कुलों और घरानों के अनुसार सारे समुदाय के उन सब पुरुषों की गणना करो जो सैनिक सेवा के योग्य हों और जिनकी अवस्था 20 वर्ष या इससे अधिक हो। तुम हारून के साथ उन पुरुषों का उनके दल के अनुसार नाम लिखवाओ। प्रत्येक वंश का एक ऐसा पुरुष तुम्हारी सहायता करेगा जो अपने घराने का मुखिया होगा। तुम्हारी सहायता करने वालों के नाम ये हैं। रूबन के लिए शदेवर का पुत्र एलसूजर, सिमेओन के लिए सूरदै का पुत्र शामुएल, यूदा के लिए अमीनादाब का पुत्र नाशोन, इसकार के लिए सुआर का पुत्र नतानेल, जबुलौन के लिए हेलोन का पुत्र एलियाब, यूसुफ के पुत्र एफ्रम के लिए अमीहूद का पुत्र एलशामा और मानासे के लिए पदसूर का पुत्र गमीएल, बेन्यामीन के लिए गिदोनी का पुत्र आबिदान, दान के लिए अमीशाद का पुत्र अहिलेजर, आशौर के लिए ओक्रान का पुत्र पागिएल, गाद के लिए दाऊएल का पुत्र एलसाफ और नफ्ताली के लिए एनन का पुत्र अहीरा। यही समुदाय में से नियुक्त किए गए। ये अपने अपने वंश के नेता और इजरायली किलों के मुखिया थे। इस पर मूसा और हारून ने उन नियुक्त पुरुषों को बुलाया और दूसरे महीने के पहले दिन सारे समुदाय को एकत्रित किया। 20 वर्ष या इससे अधिक के सब पुरुषों का अपने कुलों और घराने के अनुसार नामांकन किया गया। प्रभु ने मूसा को जैसा आदेश दिया था उसी तरह उसने सिनाई के उजाड़ खंड में लोगों की जनगणना की। इज़राइल के पहलौठे पुत्र रूबन के सब पुरुष वंशजों का जो सैनिक सेवा के योग्य थे और जिनकी अवस्था 20 वर्ष या इससे अधिक थी, अपने कुलों और घरानों के अनुसार नामांकन किया गया। उनकी संख्या 46,500 थी। सिमेओन के साथ पुरुष वंशजों का जो सैनिक सेवा के योग्य थे और जिनकी अवस्था 20 वर्ष या इससे अधिक थी, अपने कुलों और घरानों के अनुसार नामांकन किया। उनकी संख्या 59,300 थी। गाद के सब पुरुष वंशों को जो सैनिक सेवा के योग्य थे और जिनकी अवस्था 20 वर्ष इससे अधिक थी, अपने कुलों और घरानों के अनुसार नामांकन किया गया। उनकी संख्या 45,650 थी। यूदा के सब पुरुष वंशजों का जो सैनिक सेवा के योग्य थे और जिनकी अवस्था 20 वर्ष या इससे अधिक थी, अपने कुलों और घरानों के अनुसार नामांकन किया गया। उनकी संख्या 74,600 थी। इसकार के सब पुरुष
वंशजों के जो सैनिक सेवा के योग्य थे और जिनकी अवस्था 20 वर्ष या इससे अधिक थी, अपने कुलों और घरानों के अनुसार नामांकन किया गया। उनकी संख्या 54,400 थी। जबूलैन के सब पुरुष वंशजों का जो सैनिक सेवा के योग्य थे और जिनकी अवस्था 20 वर्ष या इससे अधिक थी, अपने कुलों और घरानों के अनुसार नामांकन किया गया। उनकी संख्या 57,400 थी। यूसुफ के पुत्र एफ्रम के सब पुरुष वंशजों का जो सैनिक सेवा के योग्य थे और जिनकी अवस्था 20 वर्ष या इससे अधिक थी, अपने कुलों और घरानों के अनुसार नामांकन किया गया। उनकी संख्या 40,500 थी। यूसुफ के पुत्र मनासे के सब पुरुष वंशजों का जो सैनिक सेवा के योग्य थे और जिनकी अवस्था 20 वर्ष या इससे अधिक थी, अपने कुलों और घरानों के अनुसार नामांकन किया गया। उनकी संख्या 32,200 थी। बेन्यामीन के सब पुरुष वंशजों का जो सैनिक सेवा के योग्य थे और जिनकी अवस्था 20 वर्ष या इससे अधिक थी, अपने कुलों और घरानों के अनुसार नामांकन किया गया। उनकी संख्या 35,400 थी। दान के सब पुरुष वंशजों का जो सैनिक सेवा के योग्य थे और जिनकी अवस्था 20 वर्ष या उससे अधिक थी, अपने कुलों और घरानों के अनुसार नामांकन किया गया। उनकी संख्या 62,700 थी। अशौर के सब पुरुष वंशजों का जो सैनिक सेवा के योग्य थे और जिनकी अवस्था 20 वर्ष या उससे अधिक थी, अपने कुलों और घरानों के अनुसार नामांकन किया गया। उनकी संख्या 41,500 थी। नफ्ताली के सब पुरुष वंशजों का जो सैनिक सेवा के योग्य थे और जिनकी अवस्था 20 वर्ष या इससे अधिक थी, अपने कुलों और घरानों के अनुसार नामांकन किया गया। उनकी संख्या 53,400 थी। यही मूसा और हारून द्वारा की गई गणना की संख्या। इजरायलियों में से 12 नेताओं ने, हर वंश के एक प्रतिनिधि ने उनकी सहायता की। इज़राइल में जो पुरुष 20 वर्ष और इससे अधिक के थे तथा जो सैनिक सेवा के योग्य थे, उन सब इजरायलियों को उनके घरानों के अनुसार गणना की गई। उनकी कुल संख्या 6,03,550 थी। लेवियों की कार्य व्यवस्था। अन्य इजरायलियों के साथ लेवियों का अपने कुलों के अनुसार नामांकन नहीं किया गया, क्योंकि प्रभु ने मूसा से कहा था, लेवी वंश का नामांकन नहीं करोगे और अन्य इजरायलियों के साथ उनकी गणना नहीं करोगे। तुम लेवियों को विधान पत्र के तंबू और उसके सारे साज समाज पर नियुक्त करोगे। वे तंबू और उसका सारा साज समाज ढोएंगे। वे उसकी देखभाल करेंगे और उसके चारों ओर पड़ाव डाल करेंगे। जब जब तंबू को आगे ले जाना होगा तो लेवी उसे उखाड़ेंगे और जब जब तंबू को खड़ा करना होगा तो लेवी ही यह काम करेंगे। यदि कोई दूसरा उसके पास जाएगा तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। अन्य इजरायली अपने अपने दल के अनुसार तंबू खड़े करेंगे। हर एक अपने पड़ाव में और अपने झुंड के पास रहेगा, किंतु लेवी विधान पत्र के तंबू के चारों ओर पड़ाव डालेंगे, जिससे इजरायली समाज पर कोई विपत्ति न आए। लेवी वंशी विधान पत्र के तंबू की देखभाल करेंगे। इजरायलियों ने ऐसा ही किया, ठीक वैसा ही जैसे प्रभु ने मूसा को आदेश दिया था। गणना ग्रंथ अध्याय 2 शिविर व्यवस्था। प्रभु ने मूसा और हारून से कहा, सभी इजरायली अपने दल के साथ अपने घरानों के झंडे के साथ अपना पड़ाव डालेंगे। वे दर्शन कक्ष के चारों ओर कुछ दूरी पर अपने पड़ाव डालेंगे। यूदा वंशी पूर्व की ओर सूर्योदय की दिशा में अपने अपने दलों के अनुसार अपना झंडा खड़ा करेंगे। अमीनादाब का पुत्र नहशोन यूदा वंश का नेता होगा। उसके नामांकित सैनिकों की संख्या 74,600 है। उसके पास इसकार वंशी अपना पड़ाव डालेंगे। सुआर का पुत्र नदायल इसकार वंश का नेता होगा। उसके नामांकित सेनाओं की संख्या 54,400 है। फिर
जबुलून वंशी हेलोन का पुत्र अलियाब जबुलून वंशी का नेता होगा। उसके नामांकित सैनिकों की कुल संख्या 57,400 है। अपने अपने दलों के अनुसार यूदा के शिविर के नामांकित सैनिकों की कुल संख्या 1,86,400 है। वे पहले प्रस्थान करेंगे। रूबन वंशी दक्षिण की ओर अपने अपने दलों के अनुसार अपना अपना झंडा खड़ा करेंगे। शदेओर का पुत्र एलूसूर रूबनगंज का नेता होगा। उसके नामांकित सैनिकों की संख्या 46,500 है। उसके पास सिमियोन वंशी अपना पड़ाव डालेंगे। सूरशिद का पुत्र शलुमेल सिमोन वंश का नेता होगा। उसके नामांकित सैनिकों की संख्या 59,300 है। फिर गाद वंशी दाऊएल का पुत्र एलसाफ गाद वंश का नेता होगा। उसके नामांकित सैनिकों की संख्या 45,650 है। अपने अपने दलों के अनुसार रूबन के शिविर के नामांकित सैनिकों की कुल संख्या 1,51,450 है। प्रस्थान क्रम में उनका स्थान दूसरा होगा। इसके बाद अन्य पड़ावों के बीचों बीच लेवियों के पड़ाव के साथ दर्शन कक्ष प्रस्थान करेंगे। वे अपने अपने तंबुओं के क्रम से अपने अपने झुंडों के साथ प्रस्थान करेंगे। एफ्राइम वंशी पश्चिम की ओर अपने अपने दलों के अनुसार अपना झंडा खड़ा कर देंगे। अमीहूद का पुत्र एलशीमा एफ्रम वंश का नेता होगा। उसके नामांकित सैनिकों की संख्या 40,500 है। उसके पास मनासे वंशी पदसूर का पुत्र गमीएल मनासे वंश का नेता होगा। उसके नामांकित सैनिकों की संख्या 32,200 है। फिर बेन्यामीन वंशी गिदोनी का पुत्र अबीदान बेन्यामीन वंश का नेता होगा। उसके नामांकित सैनिकों की संख्या 35,400 है। अपने अपने दलों के अनुसार एफ्रम के शिविर के नामांकित सैनिकों की कुल संख्या 1,08,100 है। प्रस्थान क्रम में उनका स्थान तीसरा होगा। दानवंशी उत्तर की ओर और दलों के अनुसार अपना झंडा खड़ा करेंगे। अमीशाह का पुत्र अहीएलेजर दान वंश का नेता होगा। उसके नामांकित सैनिकों की संख्या 62,700 है। उसके पास अशेर वंशी अपना पड़ाव डालेंगे। अकरौन का पुत्र पगिएल अशौर वंश का नेता होगा। उसके नामांकित सैनिकों की संख्या 41,500 है। फिर नफ्ताली एनन का पुत्र अहीरा नफ्ताली वंश का नेता होगा। उसके नामांकित सैनिकों की संख्या 53,400 है। अपने अपने दलों के अनुसार शिविर के नामांकित सैनिकों की कुल संख्या 1,57,600 है। वे सब अपने अपने झंडों के साथ प्रस्थान करेंगे। अपने अपने घरानों के अनुसार नामांकित इजरायली यही हैं। अपने अपने दलों के अनुसार शिविरों के नामांकित सैनिकों की कुल संख्या 6,03,550 है। प्रभु द्वारा मूसा को दिए गए आदेश के अनुसार लेवियों की गणना अन्य इजरायलियों के साथ नहीं की गई। प्रभु ने मूसा को जैसा आदेश दिया था, इजरायलियों ने ठीक वैसा ही किया। वे अपने झंडों के पास पड़ाव डाला करते थे और अपने अपने कुलों और घरानों के अनुसार प्रस्थान करते थे। गणना ग्रंथ अध्याय 3 लेवियों का धर्मक्रम। जिस समय प्रभु ने सिनाई पर्वत पर मूसा से बातें की, उस समय हारून और मूसा के पुत्र ये थे। हारून के पुत्रों के नाम ये थे, पहलोटा नादाब, अबीहू, एलाजर और इतमार। हारून के इन पुत्रों का अभिषेक हुआ और इनकी नियुक्ति याजक कार्य के लिए हुई थी। नादाब और अबीहू की मृत्यु प्रभु के सामने हो गई थी, जबकि वे सैनाई के उजाड़ खंड में प्रभु को अवैध अग्नि अर्पित करना चाहते थे। उनके कोई पुत्र नहीं था, इसलिए एलाजर और इतमार ही अपने पिता हारून के निर्देशन में याजकीय काम करते थे। प्रभु ने मूसा से कहा, लेवी वंशों को बुला कर उन्हें याजक हारून की सहायता के लिए नियुक्त करो।
वे तंबू की सेवा करेंगे और दर्शन कक्ष के सामने हेरोन तथा समस्त समुदाय का कार्यभार संभालेंगे। वे दर्शन कक्ष की सब सामग्रियों की देखभाल करेंगे और तंबू की सेवा करते हुए इजरायलियों के कर्तव्यों का पालन करेंगे। तुम इजरायलियों की ओर से लेवियों को हारून और उसके पुत्रों की सेवा में अर्पित करोगे। हारून और उसके पुत्रों को याजकीय सेवा में नियुक्त करो। यदि कोई अधिकारी व्यक्ति यह कहे तो उसका वध किया जाए। प्रभु ने मूसा से यह भी कहा, मैं इजरायलियों के बीच उनके पहलौठे पुत्रों के स्थान पर लेवियों को चुनता हूँ। लेवी वंशी मेरे ही होंगे। सब पहलौठे पुत्र मेरे हैं। जिस दिन मैंने मिस्र देश में सब पहलौठे बच्चों को मार डाला था, उसी दिन से मैंने इजरायलियों में प्रत्येक पहलौठे बच्चे को, चाहे वह मनुष्य हो या पशु, अपना ही मान लिया है। इसलिए वे मेरे हैं। मैं प्रभु हूँ। लेवियों की गणना। सिनाई के उजाड़ खंड में प्रभु ने मूसा से कहा, तुम सब पुरुष लेवी वंशों का जिनकी अवस्था 1 महीने या इससे अधिक है, उनके कुलों और घरानों के अनुसार नामांकन करो। मूसा ने प्रभु के आदेश के अनुसार उनका नामांकन किया। लेवी के पुत्रों के नाम ये हैं, गेर्शोनो, कहात और मरारी। अपने अपने कुलों के अनुसार गेर्शोन के पुत्र के नाम ये हैं, लिबानी और शिमाई। अपने अपने कुलों के अनुसार कहात के पुत्र ये हैं, अमराम, यिसहार, हेब्रोन और इजिएल। अपने अपने कुलों के अनुसार मरारी के पुत्र ये हैं, महली और मूशी। ये हैं अपने अपने घरानों के अनुसार लेवियों के कुल। गेर्शोन और लिबनी और शिमई के कुल उत्पन्न हुए। ये गेर्शोनियों के कुल हैं। इनमें 1 महीने के बालक और इससे ऊपर के सब नामांकित पुरुषों की संख्या 7,500 थी। गेर्शोन के कुटुंबियों के पड़ाव निवास के पीछे पश्चिम की ओर थे। गेर्शोनियों के घराने का मुखिया लाएल का पुत्र एलसाफ था। गेर्शोनियों के दर्शन कक्ष में इन वस्तुओं की देखभाल करनी थी। निवास और तंबू, उसका आवरण, दर्शन कक्ष के प्रवेश का पर्दा, आंगन के पर्दे, निवास और वेदी के चारों ओर के आंगन के द्वार का पर्दा, उसके लिए सब आवश्यक रस्सियां और इन्हीं से संबंधित अन्य सब कार्य। कहात से अमराम, यिसहार, हेब्रोन और एजिएल के कुल उत्पन्न हुए। ये कहातियों के कुल हैं। इनमें 1 महीने और इससे ऊपर के सब नामांकित पुरुषों की संख्या 8,600 थी। ये पवित्र स्थान की सेवा करते थे। कहात के कुटुंबियों के पड़ाव निवास के दक्षिण की ओर थे। कहातियों के घरानों का मुखिया एलियाल का पुत्र एलिसाफान था। उन्हें मंजूषा, मेज, दीप वृक्ष, वेदियों, सेवा कार्य में नियुक्त पवित्र स्थान की वस्तुओं और अंतरपट की देखभाल करनी थी और इन्हीं से संबंधित अन्य सब कार्य। लेवियों के नेताओं का प्रधान याजक हारून का पुत्र एलाजर था। उसका कार्य पवित्र स्थान की सेवा करने वालों का निरीक्षण करना था। मरारी से महली और मूशी के कुल उत्पन्न हुए। ये मरारियों के कुल हैं। इनमें 1 महीने और इससे ऊपर के सब नामांकित पुरुषों की संख्या 6,200 थी। मरारियों के घराने को मुखिया अबीहैल का पुत्र सूरैल था। उनका पड़ाव निवास के उत्तर की ओर था। मरारियों के तंबू की चौखटें, छड़ों, खूंटों, कुर्सियों और उनके सारे सामान की देखभाल करनी थी और इन्हीं से संबंधित अन्य कार्य। इसके अतिरिक्त चारों ओर के आंगन के खूंटे, उनकी कुर्सियां, खूंटियां और रस्सियों की देखभाल। निवास के सामने अर्थात दर्शन कक्ष के पूर्व की ओर सूर्योदय की दिशा में मूसा, हारून तथा उनके पुत्रों का पड़ाव था। उन्हें इजरायलियों के लिए पवित्र स्थान की सेवा करनी थी। यदि कोई अनधिकारी व्यक्ति वहां जाता तो उसका वध किया जाता। 1 महीने और इससे ऊपर के लेवियों के पुरुषों का, जिनका मूसा और हारून ने प्रभु के आदेश के अनुसार उनके कुलों के अनुसार नामांकन किया था, कुल संख्या 22,000 थी। पहलौठों की गणना। प्रभु ने मूसा से कहा, 1 महीने और इससे ऊपर के पहलौठे इजरायली पुरुषों का नामांकन करो
और उनकी गणना करो। सब पहलौठे इजरायलियों के स्थान पर लेवियों को और उसके इजरायलियों के पशुओं के पहलौठों के स्थान पर लेवियों के पशुओं को मेरे लिए अलग करो। मैं प्रभु हूँ। मूसा ने प्रभु के आदेश के अनुसार सब पहलौठे इजरायलियों का नामांकन किया। 1 महीने और उसके ऊपर के नामांकित पहलौठे की कुल संख्या 22,273 थी। प्रभु ने मूसा से यह भी कहा, इजरायलियों के सब पहलौठे पुरुषों के स्थान पर लेवियों को और इजरायलियों के पशुओं के पहलौठों के स्थान पर लेवियों के पशुओं को लो। लेवी मेरे हैं, मैं प्रभु हूँ। पहलौठे इजरायलियों की संख्या लेवियों की संख्या से 273 अधिक थी। उनके विमोचन के लिए तुम प्रति पुरुष के लिए 5 शेकेल लो। वे पवित्र स्थान के शेकलों को तौल के अनुसार हो, प्रत्येक शेकेल में 20 गेरा। तुम यह द्रव्य उनसे उन लोगों का विमोचन किया जाएगा जो लेवियों से अधिक हैं, हारून और उसके पुत्रों को दोगे। मूसा ने अतिरिक्त पहलौठे इस्राएलियों के लिए पवित्र स्थान के शेकलों के हिसाब से 1,365 शेकल वसूल किए। मूसा ने प्रभु के आदेश के अनुसार ये द्रव्य हारून और उसके पुत्रों को दिया। स्तोत्र ग्रंथ स्रोत 83। इज़राइल के शत्रुओं के विरुद्ध एक गीत, एक स्रोत आसाफ का। ईश्वर मौन न रहे, ईश्वर शांत और निष्क्रिय न रहे। देख, तेरे शत्रु सक्रिय हैं, तेरे बैरी सुर उठा रहे हैं। वे तेरी प्रजा के विरुद्ध षड्यंत्र रचते और तेरे कृपा पात्रों के विरुद्ध परामर्श करते हैं। वे कहते हैं, चलो हम उन्हें राष्ट्र नहीं रहने देंगे। इज़राइल का नाम किसी को याद न रहे। वे एकमत होकर परामर्श करते हैं। वे तेरे विरुद्ध परस्पर संधि करते हैं। एदोम और इज़राइल के निवासी, मोआबी और हगार के वंशज, गबाली, अमोनी, अमलेकी, फिलिस्तीनियों और तीरुस के निवासी, असूरी भी उनसे मिल गए और उन्होंने लोट के पुत्रों का हाथ मजबूत किया। उनके साथ वैसा कर जैसे तूने मिद्यान के साथ किया था, जैसा तूने किशोन नदी के पास सिसरा और याबीन के साथ किया था। एनदौर में उनका विनाश हुआ था, वहां वे भूमि की खाद बन गए थे। उनके राजकुमारों को ओरेब और जैब के सदस्य बना दे। उनके सब सम्मानतों को जबह और सलमुन्ना के सदस्य, जो ये कहते थे, हम ईश्वर के चारागृहों को अपने अधिकार में कर लें। मेरे ईश्वर उन्हें भवंडर के पत्तों के सदस्य, पवन में भूसी के सदस्य बना दे। जिस तरह आग जंगल को भस्म कर देती है, जिस तरह ज्वाला पर्वतों को जलाती है, उसी तरह अपने तूफान से उनका पीछा कर, अपनी आंधी से उन्हें आतंकित कर। प्रभु, उनका मुख कलंकित कर, जिससे लोग तेरे नाम की शरण आए। वे सदा के लिए लज्जित और भयभीत हों और कलंकित होकर नष्ट हो जाएं। वे जान जाएं कि तेरा ही नाम प्रभु है, तू ही समस्त पृथ्वी पर सर्वोच्च ईश्वर है। गणना ग्रंथ मूसा के 5 किताबों में से या टोरा का हिस्सा है। इसको गणना ग्रंथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि ईश्वर ने सब इज़राइल के लोगों की जनगणना करने को कहा, ताकि उनकी वंशावली और उनकी गणना की जा सके। इस ग्रंथ में इज़राइल के 39 वर्ष का लेखा है, जब वे ईश्वर में विश्वास के कमी की वजह से मरुभूमि में इधर उधर घूमते रहे। ईश्वर, हम देखते हैं, मूसा को कुलों और घरानों के अनुसार गणना करने को कहते हैं। गणना इसलिए की जा रही है, तकरीबन 30 लाख इजरायली वहां पर हैं। इनको संगठित करना जरूरी है ताकि वे अपने कुल के निर्धारित स्थान पर चलें, मानो जिस तरह एक सेना का संगठन किया जाता है। सबको अपनी जगह मालूम है और युद्ध में कौन क्या बचाव करेगा वो मालूम होता है। इसलिए यहाँ उनको संगठित किया जा रहा है, क्योंकि आगे वे भी दुश्मन से लड़ाई करेंगे। गणना 20 वर्ष से ऊपर जो सेना में भर्ती हो सकता है, उनकी करने को बताया गया है।
इनकी गणना की जाती है, जिनकी गिनती 6,03,550 निकलती है। पूरी आबादी तकरीबन 20 लाख की थी। लेवी की गणना नहीं की गई क्योंकि वे प्रभु के पूजा के कार्य के लिए थे, और दूसरा, लेवी सेना में युद्ध नहीं लड़ सकते क्योंकि युद्ध में शव से संपर्क से लेवी दूषित हो सकते हैं और प्रभु की सेवा नहीं कर सकते। लेवी प्रभु के निवास स्थान का ख्याल रखेंगे। वह प्रभु का निवास स्थान के चारों ओर रहेंगे ताकि कोई व्यक्ति प्रभु के निवास स्थान के निकट ना आए। गणना ग्रंथ के अध्याय 2 में हम देखते हैं, ईश्वर कहते हैं, इजरायली अपने दल के अनुसार दर्शन कक्ष के चारों ओर पड़ाव डाले। यूदा पूर्व की दिशा में, उसके साथ इसखार वंश और जबलोन होंगे। दक्षिण में रूबन, उनके साथ सिमियोन और गाद होंगे। दर्शन कक्ष और इनके पड़ाव के साथ लेवियों के पड़ाव होंगे। पश्चिम में एफ्रम, उनके साथ मनेसा और बेन्यामीन वंश होंगे। उत्तर में दान, आशेर और नफ्ताली वंश होंगे। इन सब में हम देखते हैं यूदा सबसे महत्वपूर्ण पूर्व में था और दर्शन कक्ष के प्रवेश द्वार के सबसे नजदीक था। उसकी नफरी भी सबसे ज्यादा 1,86,400 थी। पूरे शिविर को अगर ऊपर से देखा जाए तो वह एक क्रूस की तरह नजर आता था। गणना ग्रंथ के अध्याय 3 में हम लेवियों के धर्म कार्य देखते हैं। लेवी ईश्वर के सामने लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनकी कोई जमीन नहीं है। यहाँ बताया जा रहा है कि प्रभु की सेवा पवित्र है और बताए हुए क्रम और हिदायतों के अनुसार ही की जाए। जैसे नादाब और अबीहू हारून के पुत्र थे, लेकिन उन्होंने गलत आग चढ़ाई। धूप की वेदी पर बलि वेदी की आग ही चढ़ाई जाती है, लेकिन गलत चढ़ाने पर इन दोनों की मृत्यु हो गई। यह उनको बताया जा रहा है ताकि प्रभु की सेवा बताए गए क्रम से की जाए। लेवियों का कार्य दर्शन कक्ष की रक्षा, उसकी सुरक्षा और सेवा का है। हारून और उसके पुत्र याजकीय सेवा करेंगे और वे ही प्रधान याजक बन सकते हैं। लेवी के 3 पुत्र कोहात, गेरशोनी और मरारी। लेवियों की गणना की जाती है और बालक और पुरुषों की संख्या 22,000 होती है। इज़राइल के पहलौठों की गणना की जाती है जो 22,273 निकलती है, जिसमें 273 वे लेवी वंशियों से ज्यादा होती है। इसलिए वे 5 शेकल हर व्यक्ति के हिसाब से लेते हैं और उनको हारून और उसके पुत्रों को दे देते हैं। स्रोत ग्रंथ के 83वें स्रोत में स्रोतकार ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि इज़राइल के दुश्मन जो इज़राइल को मिट्टी में मिला देना चाहते हैं उनसे बचाएं। स्रोतकार कह रहा है कि हे ईश्वर, ये आपके दुश्मन और आपके लोगों का सर्वनाश करना चाहते हैं। स्रोतकार कह रहा है जैसे गिदियन के समय 300 इज़राइलियों ने मिदियान की बड़ी सेना को नष्ट किया था, उसी तरह इनका विनाश कर, ताकि वे सदा के लिए लज्जित हो जाएं और जान जाएं कि आप ही सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में